चैनल। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सब ये सारे आगे हमारे सीनियर चल रहे हैं और हुए यहाँ हमारे बैचमेट हैं और पीछे हमारे जूनियर। यहाँ हम सब प्रिंसिपल ऑफिस के यहाँ इकट्ठा होने जा रहे हैं, कुछ रिगार्डिंग से बात करने जा रहे हैं। हमारे हॉस्टल से रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, कुछ हमारे जूनियर्स के लिए क्या क्या होना चाहिए कॉलेज में जो हमें प्रॉपर से नहीं मिला, और बाकी जो हमारे सीनियर थे उनको भी नहीं मिला, तो उन्हें अब जो नए जूनियर आए हैं उनको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपने प्रिंसिपल के पास सारी बातें रखी हैं। और मेनली आप देख सकते हैं 22 बैच के 21 बैच के हमारे सीनियर हैं जो डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं। ये हमारे जूनियर हैं कुछ, और ये बैचमेट्स भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आराम से प्यार से बातें की जा रही हैं। प्रिंसिपल सर हमारी ये बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। महत्वपूर्ण तरीके से सारी बातें रखी गई उनके सामने और उन्होंने बहुत नज़ाकत के साथ अपने अंदाज में जवाब दिया कि यहाँ आपकी सारी मांगें पूरी की जाएंगी। कॉलेज में जो भी दिक्कत परेशानी आपको हो रही है उन सबको सॉल्व आउट किया जाएगा। बहुत कम समय में जो है कि आश्वासन दिए हैं कि हाँ इसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने लगभग 1 हफ्ते का समय दिया है। बोले 1 हफ्ते में अगर नहीं होता है तो आप लोग फिर से यहाँ पर आइएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल कितने बढ़िया हैं। उन्होंने हमारी सारी बातें रखी और बोले कि 1 हफ्ते का समय है आपके पास, उस समय में आप आइए, अगर नहीं होता है तो आप फिर से आइएगा। बाकी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी हमारे सीनियर से जूनियर थे और काफ़ी टीचर भी आ गए थे, जैसा आप लोग देख रहे हैं। डॉक्टर इरफान सर वहाँ पे थे। इस साइड में भी हमारे सीनियर HODs वगैरह सारे इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने भी हमारी बातें सारी बड़ी ध्यान से सुनी थी। सर मैं कह तो रहा हूँ कि सारे पैसे 4-5 ही दे दीजिए, कम से कम तसल्ली तो। ये हमारे 22 बैच के बॉस हैं जो कि डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं। अपनी बातों को, अपने मुद्दों को हमारे लिए रखना है। सबसे बड़ी बात है कि इनके बाद जो भी यहाँ पर फैसला होगा, जो भी सब चीज़ इम्प्लीमेंशन होगा वो हमारे लिए होगा। 24 आप बैच के देख रहे लिए, हैं इधर भी हमारे 25 सर बैच भी के खड़े लिए हैं काफ़ी। सारे लोग खड़े हुए हैं। तो यही बहुत देर तक बातें होती रही, सब बातों को रखा गया। अब ऐसा तो नहीं होता है, आप सभी को मालूम है, जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो हमने कह दिया और सामने वाले ने मान लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता और कहीं भी नहीं होता है, और इतनी जल्दी कोई भी प्रोटेस्ट सफल होता भी नहीं है। प्रोटेस्ट को सफल करने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ती है, जज्बा करना पड़ता है, बार बार अपनी बातें रखनी पड़ती हैं। एक तरीके से कह लिया जाए तो काफ़ी लंबी तकरार चली 3 से 4 मिनट तक, और जाके यही रिजल्ट निकला कि 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते का टाइम दो, उसमें हम जो भी आपकी बातें हैं उसको सुनेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब नहीं होगा तो आप लोग फिर से एक बार अगले जुमा को आइए। जैसे आज जुमा था तो अगले जुमा को फिर आइए आप लोग। तो जो होगा, जो हमने किया है आपके लिए वो बताएंगे, या फिर आपके लिए और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस हिसाब से बातें करेंगे। जितना भी प्रोटेस्ट था बहुत ही आराम से किया गया। डायरेक्ट अपनी बात रखी और सर ने भी अपनी बात रखी। सब कुछ बात इसी सिलसिले से चलती रही। काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी, करीब आधे घंटे तक ये बात हुई है। और कहीं जाके फिर रिज़ल्ट यही निकला कि 1 हफ्ते बाद आइए आप, अगर इम्प्लीमेंशन नहीं होता है तो फिर से एक्शन लिया जाएगा, और बाकी आप समय दीजिए। और बिल्कुल कोई भी प्रोटेस्ट के लिए समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है एकदम हम कुछ भी धरना प्रदर्शन करने लगे। धरना प्रदर्शन किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। सब कुछ ऑफिशियली के तरीके से हमने किया। डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से बात की, अपनी बात रखी और उन्होंने भी बात को समझा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कॉलेज काफ़ी पुराना है, 1904 का बना हुआ है। तो अब ये सब बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी भी हो गई हैं और नई बिल्डिंगें कुछ बनी भी है, और भी बिल्डिंगें बनने वाली भी हैं, और हॉस्टल वगैरह भी हैं काफ़ी, और उसको भी सुधारने और उन सब की चीज़ों की भी मांग की। तो फिर लास्ट में यही हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। मांगे वगैरह हमने अपनी पूरी रख दी थी उनके सामने। फिर उन्होंने हमें फाइनली 1 हफ्ते का टाइम दिया। बोले 1 हफ्ते बाद आप आइएगा, और अगर ये चीज़ें प्रोसेस नहीं होती हैं तो फिर से इस पे बात की जाएगी और बात ऊपर उठाई जाएगी।